नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश अपने असली रंग में आ गए। तेजस्वी के साथ बिहार में बनेगी नई सरकार। एक ऐसे मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि पूरा बिहार में एकदम राजनीतिक हलचल बड़ी तेज है और यह राजनीतिक हलचल नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी संकट भरा है और बहुत ही चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीतीश कुमार को हटाने का प्रयास कर रही थी, वह अब भारतीय जनता पार्टी को उल्टा पड़ गए। क्यों? अब दर्शकों को मैं विस्तार से इस पर बताऊंगा। क्योंकि नीतीश कुमार को जिस तरह से हटाने का प्रयास था, जैसे कई कार्यक्रमों में आप दर्शकों को मैंने बताया, नीतीश कुमार वही अब भाजपा के ऊपर भारी पड़ गए। नीतीश कुमार ने एक कंफर्टेबल बनाने का, सरकार बनाने का कहीं ना कहीं मन बना लिया है। अब इस बात की गर्माहट तेजस्वी यादव के का इंतजार था। तेजस्वी यादव बाहर से विदेश दौरे से लौट आए हैं और लालू प्रसाद यादव भी पटना पहुंच गए हैं। अब ऐसे में बिहार के अंदर नीतीश कुमार अपनी रणनीतियों पर तेजी से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बना है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अगर मोदी को हटाने को लेकर के और मांग तेज होने लगे और इस्तीफों का दौर चल पड़े, तो मोदी के साथ में रहना सहयोगी दलों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, मोदी का विरोध लगातार हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मोदी को हटाने के लिए अब यही एक विकल्प बचा है कि या तो भाजपा और आरएसएस मोदी को हटा दे या तो खुद का पतन करा ले। क्योंकि जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया है, सुब्रमण्यम स्वामी का बयान और ट्वीट, लगातार 2 ट्वीट उन्होंने आज किए हैं और वह दोनों ट्वीट नरेंद्र मोदी को हटाने को लेकर के है। अन्यथा नरेंद्र मोदी पूरी तरह से देश को भी डुबो देंगे। देश को यानी कि बेच सकते हैं नरेंद्र मोदी अपने स्वार्थ के लिए। यहां तक बातें अब उठने लगी हैं और ऐसी अगर बात है तो वह आने वाले वक्त के लिए शुभ संकेत बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट में कहा है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ट्रंप को खुश करने के लिए, यानी कि नरेंद्र मोदी का कुछ ऐसा राज है जो देश को नहीं सामने नहीं आने देना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी के आज तक के राजनीतिक कैरियर को दागदार कर देगा। दागदार तो वैसे भी है, कभी यह साफ सुथरे रहे ही नहीं, इनके ऊपर हजारों सवाल रहे। लेकिन 12 साल मुख्यमंत्री और 12 साल प्रधानमंत्री रहते हुए किसी ने हिम्मत नहीं दिखा पाई। लेकिन 14 के बाद से जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तो गुजरात छोड़ करके जब दिल्ली आए केंद्र की राजनीति में, तो नरेंद्र मोदी ने जो सामदर्द भेदभाव अपनाया, ब्यूरोक्रेसी को साथ रख करके जो धमकाने का कार्य किया, वह इस देश को भारी पड़ा और विपक्ष की आवाज को दबाने की और तानाशाही जो दिखाना शुरू की, वो तानाशाही के अंदर किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाने की, और जिसने आवाज उठाई वह जेल के अंदर रहा। ऐसे में अब नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ गए हैं। नरेंद्र मोदी चारों तरफ से घिरे हुए, जो नहीं बोल रहे थे, डर रहे थे, वह भी नरेंद्र मोदी को लेकर के सवाल खड़े करने लगे हैं। लगातार अब नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग होने लगी है। कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी इस देश की है, नरेंद्र मोदी को लेकर के एकदम हर मोर्चे पर सड़क पर खड़ी नजर आ रही है, जो नरेंद्र मोदी को परेशान कर रही है। लेकिन राहुल गांधी की बात लगातार जो सत्य होती जा रही है, और राहुल गांधी जिस तरह से नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी अब उससे भागते हुए नजर आ रहे हैं सवालों से। आज तक नरेंद्र मोदी ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर्फ भाषणबाजी किया, और वही भाषणबाजी आज हमारे देश पर भारी पड़ गई। कुछ जो अंधभक्ति नरेंद्र मोदी ने जगा दी थी, वह अंधभक्ति नरेंद्र मोदी को 12 साल तक सत्ता में बनाए रखा। लेकिन अब इंडिया की सरकार है और सहयोगी दलों की मदद से बनी हुई सरकार है, लेकिन फिर भी जब तानाशाही दिखा रही है, तो अब सहयोगी दल अपने अपने मुद्दों को लेकर के इनका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। और अमेरिका जिस तरह से बयान दे रहा है, हमारे देश का नाम विश्व में
खराब हो रहा है और दागदार हो रहा है नरेंद्र मोदी की वजह से। हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर हम पहले चर्चा करें कि नीतीश अपने असली रंग में आ गए तेजस्वी के साथ, बनाएंगे सरकार। अब तेजस्वी यादव को लेकर के जो कहा जा रहा था कि विपक्ष के साथ, महागठबंधन के साथ मिलकर के नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे, इसका पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को मैंने बताया था 2010 में भी ऐसी ही परिस्थिति थी। तो 2010 में नीतीश कुमार ने, विपक्ष उस वक्त बहुत ना के बराबर था, 31 विधायक थे बिहार के अंदर, तो नीतीश कुमार ने विपक्ष के साथ मिलकर के सरकार चलाई और अब वही परिस्थिति है। लेकिन उस वक्त के परिस्थिति में आज के परिस्थिति में फर्क है। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का एनडीए था, आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एनडीए है। उस वक्त थोड़े से संस्कार बचे थे और आज बेसंस्कारी हैं और बेजुबान, क्या ना कि जुबान में लगाम नहीं है कोई। अब मोदी और शाह हर सहयोगी दलों को तोड़ करके अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं हर जगह, चाहे साम दंड भेदभाव कुछ भी हो, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स किसी का भी दुरुपयोग करना पड़े, करने के लिए तैयार रहते हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति निकले जो दागदार नहीं है, वो जो बेदाग है, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, कोई घोटाले का आरोप नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई कुछ नहीं। 20 साल के कार्यकाल में जो मंत्री रहे मुख्यमंत्री, उसी सैलरी से उनका धन दौलत बना हुआ है, इसके लिए उनको तो जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन नीतीश कुमार के करीबियों को जेल में डाल करके और नरेंद्र मोदी ने बार्गेनिंग करने की कोशिश की। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी पूरी पार्टी हजम करना चाहते हैं, बिहार की सत्ता हथियाना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार अब इसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को हथियार बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, इससे नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ी, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति के अंदर परिवारवाद नहीं है। वह अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को राजनीति में नहीं लाए, अपने बेटे को भी नहीं। किसी रैली सभा में भी उनके बेटे कभी नजर नहीं आए। ऐसे मीडिया के सामने 1-2 बार 25 चुनाव के बीच नजर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे के नाम का सहारा लेकर बैनर पोस्टर लगवा करके उन्हें ब्लैकमेलिंग कर रही थी। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कमजोर करके कार्यकर्ताओं कुमार को बहुत बुरा लगा और नीतीश अब यह फैसला लेते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि विपक्ष के साथ मिलकर के नीतीश कुमार एक नई सरकार बिहार में बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी से आजाद कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बयान देकर के नीतीश कुमार को और उकसा दिया कि बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिलती हैं। अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मुंह छिपाते नजर आ रहे हैं और उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और विपक्ष भी हमलावर है, सत्तारूढ़ दल भी हमलावर है। जेडीयू के ही लोग भारतीय जनता पार्टी के, नीतीश कुमार के विधायक भारतीय जनता पार्टी को कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा वाले ज्यादा फड़फड़ाए ना, नहीं तो हमें इलाज करना आता है। और उसी इलाज करने के लिए नीतीश कुमार कदम आगे बढ़ा दिए हैं। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के नई सरकार बनाने की कवायद चल पड़ी है, चर्चा जोर शोर से चल रही है, तेजी है और बैठकों का दौर शुरू है और दिल्ली में खरमंडल तेज है। मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे। नीतीश 11वीं बार पलटी अगर मार देते हैं, नीतीश कुमार अगर 11वीं बार पलटी मारेंगे, अगर मारना है तो नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, यह तो तय है। नीतीश कुमार बल्कि नरेंद्र मोदी का बहुत कुछ बिगाड़ देंगे, इस बात का डर तो है भाजपा के अंदर। लेकिन भाजपा नीतीश कुमार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और अब नरेंद्र मोदी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब बगावत के सुर उठने लगे हैं। अलग अलग राज्यों में लोग इस्तीफा देने लगे हैं और मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं, बुलंद करने लगे हैं। उत्तराखंड 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद रहेगा। एक बहुत बड़े आंदोलन को आगाज देता हुआ उत्तराखंड नजर आ रहा है। अंकिता भंडारी की हत्या के आरोप जो है उनको सजा और निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा के विपक्ष के उपनेता भुवन कापड़ी, जो सीएम पुष्कर सिंह धामी को जिन्होंने चुनाव हराया था खटीमा में, उनका कहना कि जांच तो करनी पड़ेगी और इंसाफ भी अंकिता भंडारी को देना पड़ेगा। जो भी नेता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी इससे भाग रही है। कई साल बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस प्रशासन जो है लीपापोती करने में उत्तराखंड में लगा हुआ है। लेकिन गुजरात के अंदर भी लोग छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल होते हुए
नजर आ रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे महाराष्ट्र के अंदर, चाहे वह बिहार हो और चाहे वह दिल्ली हो, चाहे वह पंजाब हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई चुनौती बन रही है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं या जैसे सहयोगी दल, वैसे में मोदी सरकार पूरी तरह से हिल गई है। अब मोदी सरकार ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि यह नौबत आ जाएगी केंद्र की सत्ता में, क्योंकि इन्होंने तो हवा पानी बहुत अच्छा से बनाया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी सारी हवा पानी निकाल दी है। जो यह हवा का गुब्बारा बनाया गया था, राहुल गांधी लगातार कहते थे कि नरेंद्र मोदी सिर्फ हवा का गुब्बारा है, नरेंद्र मोदी में कोई दम नहीं है। और 12 सालों तक नरेंद्र मोदी ने सिर्फ हवाई भाषण दे करके, चाहे पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, चाहे सड़क पर हो, सिर्फ हवाई भाषण ही दिया, देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। अब सुब्रमण्यम स्वामी जो ट्वीट कर रहे हैं या जो नरेंद्र मोदी सरकार को और नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने स्वार्थ के लिए देश को बेइज्जत करा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भी खत्म कर देगा, आरएसएस को भी। अब कोर कमेटी की बैठक होनी चाहिए और बैठक में नरेंद्र मोदी का चेहरा बदले। क्या नाम है कि अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं बदले तो कहीं देश न बेच दे यह व्यक्ति, क्योंकि तो ट्रंप कह रहा है कि हमें खुश करने के लिए मोदी कुछ भी करेगा और कर रहा है। जिस तरह से मुकेश अंबानी ने बयान दिया है कि मैं काफी दिनों से रसिया से ऑयल नहीं ले रहा हूं, यह भी एक बयान ऐसा है कि अमेरिका से लिया जा रहा है तेल जो बहुत महंगा पड़ रहा है। अभी आने वाले वक्त में तो उसकी जब नए तेल की सप्लाई निकलेगी, उस वक्त इस देश की जनता पर मार पड़ेगी, जो नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों और स्वास्थ्य की नीति के वजह से देश को यह कीमत चुकानी पड़ेगी। कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा प्रधानमंत्री देश में होगा, इतना कमजोर और इतना डरपोक प्रधानमंत्री होगा जिसके ऊपर हजारों सवाल खड़े हो रहे हो और एक सवाल का जवाब न दे रहा हो। ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। डंका बजा रहे थे, विश्व गुरु बन रहे थे कि मोदी कहता है तो दुनिया सुनती है, ठेंगा सुनती है, कोई नहीं सुनता है, बल्कि हर कोई थूकता है। इस वक्त तो यही प्रतीक हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह कहा कि मोदी अपने ट्वीट पढ़वाने के लिए भी हमसे सिफारिशें करवा रहा है, कहा ना, तो फिर मोदी की क्या इज्जत रह गई? कौन सा विश्व गुरु, काहे का विश्व गुरु जो ट्रंप को खुश करने के लिए कुछ भी कहता है? दुनिया ट्रंप की विरोध कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह में दही जम गई है। यह चीजें जो है आने वाले वक्त के लिए हमारे देश के लिए चुनौती बनेगी। नरेंद्र मोदी तो आज है, कल नहीं रहेंगे, कोई और आएगा। तानाशाह तो इनकी जागीर थोड़ी है यह देश, लेकिन दूसरा कोई जो आएगा उसे सर नीचे पैर ऊपर करके भी वह देश को इतना जल्दी सुधार नहीं सकता जिस हालात में नरेंद्र मोदी ने ला दिया है। अब तो उद्योगपति भी इनसे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है। नीतीश कुमार जैसे सरकार बदलेंगे वैसे ही नरेंद्र मोदी की कुर्सी खसक जाएगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार से पहले भारतीय जनता पार्टी ही नरेंद्र मोदी को उठा करके बाहर फेंक दे। कुछ भी संभव है इस वक्त, बस नजरें बनाए रखिए खबरों पर। और आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। टीवी TFD न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से कराइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगली खबर के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।